इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सकल दिगंबर जैन समाज, बंडा, जिला सागर, मध्य प्रदेश। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज का दिन बड़ा ही पावन है। पूरे भारत के श्रद्धालु जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक मना रहे हैं। इसी पावन अवसर पर मध्य प्रदेश के जिला सागर की पावन भूमि स्थित श्री 1008 देवादिदेव पार्श्वनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर बंडा में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में श्री आदिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक भक्ति भाव के साथ मनाया जा रहा है। प्रभु अभिषेक शांति धारा के साथ श्रद्धालु मांगलिक गतिविधियों का आनंद ले रहे हैं। तो आइए दर्शकों, बिना देरी किए हम भी चलते हैं बंडा और आनंद उठाते हैं विशेष प्रसारण का। अच्छा, एक नाम आया है राजेंद्र कुमार जी। 1,51,000 1,51,000 विधि नायक पर अभिषेक करने का, प्रथम साधन धारा करने का। सब लोग नीचे जाएं भैया विधि नायक से। राजेंद्र कुमार जी भाई जी, इन्होंने भी अपनी स्वीकृति दी है 1,11,000 में। तालियां अभी पहले इधर की भैया विधि नायक। हाँ, राजेंद्र जी भाई जी पहुंचे हैं, उनके बेटे ने अभी हमें स्वीकृति दी है। चले ऊपर 1,51,000 1 लाख विधि नायक पे प्रथम धारा करने का सौभाग्य। 1,51,000 रुपए 1,51,000 रुपए दो। और कोई सौभाग्यशाली सीखता करें। देखो अभी भी समय है आपके पास। बिलानी जी विधि नायक 2,11,211 रुपया, 2,11,211 रुपए, 2,11,211 रुपया दो और 2,11,211 रुपया एक दो। और कोई सौभाग्यशाली पावनशाली अभी अपना नाम बता दे। समय बहुत कम है। पूज्यवन ने जो अपने मुख से बोल दिया वो पत्थर की लकीरें सीखती। 2,11,211 रुपए एक, 2,11,211 रुपए दो और 2,11,211 रुपया एक दो 3 आ जाए। अब इसमें बिलानी जी ने ये सौभाग्य प्राप्त किया है। जोरदार ताली बजा करके उनका सम्मान करें। और विधि नायक पे प्रथम धारा करने का और शांति धारा करने का सौभाग्य बिलानी जी को प्राप्त हुआ है। चलें भैया आप नीचे जाएं। पुजारी जी खुशनसीब जिनको मिलती ये बहार जिंदगी में, हर किसी को नहीं मिलता गुरुदार जिंदगी में, हर किसी को नहीं मिलता गुरुदार जिंदगी में। जय 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 गुरुदेव, जय 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 गुरुदेव। चले टाइम हो गया है भैया। और एक हमारे नवयुवक मंडल जितने भी हैं 3 वेदी पर पूजा करते हैं, वो भी अपनी स्वीकृति दे रहा है 1,11,000 में। लेकिन टेबल पर नहीं चढ़ना, पीछे से एक एक करके पीछे से पहुंच जाओ। पीछे जाओ जल्दी। कितने नाम और रह गए भैया? 6 ग्रुप में ले लो, ग्रुप में बोलो, नाम बोलो। हाँ 2 लाख। हाँ हो गया। चले बिलानी जी आएंगे। और सौरभ जी, अनिल जी पहुंचो बरेठी पीछे। 1,11,000 में इन्होंने अपनी स्वीकृति दी है। बहुत बढ़िया सौरभ जी बरेठी, ताली बजा दो भैया। चलो पहुंचो पीछे। हाँ भाई जी परिवार, राजन जी भाई जी पहुंच गए। हाँ पूछे पहुंचो। हाँ अब और कौन रहेगा? करुणमयी गुरुवर कर्म प्रबंध निगडैरपि निताप्तं ज्ञात्वापि भक्ति वश्यता परमादिदेवं त्वां श्रीयकलमथनाय देव
शुद्धोदकैरभिनयामि महाभिषेकम् ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वं 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 हं हं शं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते पवित्र जलेन जनाभिषेचयामि ते स्वाहा। तीर्थोत्तम भवै नीरै क्षीरवारि दुरुक्कै स्नप्यामि सुजन्मत्तम जना सर्व सिद्धिदान ओम ह्रीं श्री विश्वादी। ओ झाड़ी ले ले ओ श्रीं क्लीं ऐं अरहं वं मम हं शं तं पम वं वं मम मम हम हं शं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो रहते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रोम अभिषेकार कश्य पापम खंडय खंडय जय जय दह दह पच पच पाचय पाचय ओम नमो रन झम झीम छीम हम सम जम वम हरायः शाह छाम छीम छूम छेम छैम छौम छौम छम छा छवीम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रैम ह्रीम ह्रौम ह्रौम ह्रम राम द्राम द्रीम द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते ठाठा श्रेष्ठी श्री सुरेंद्र चंद दिनेश कुमार श्रीमती माया मुकेश रजनी संजय हिमांशु सहपाली प्रियल देवांशी अर्ची अंतरा जनीशा जयांत समस्त कलरैया परिवार अशोक कुमार श्रीमती सुगंधी निधि नीरज नेहा नीलेश अनुमा नीतेश नवी आशीष निधि नीलेश विद्या विविधा उत्सव यशी अर्चिता झील अरिहंत जनी नीरव नीर अनंत हर्षित अर्णव समस्त ठेकेदार परिवार श्रीमती प्रेमबाई बिलानी कमल कुमार श्रीमती रवि निधि सचिन शिल्पी नितिन जैन ज्योति विपिन ब्रह्मचारी आभा सोनम अंकित कर्णिका दिव्य दर्श अरु मेरु दक्ष देव लक्ष्मी अन्वी अनुज्ञा समस्त बिलानी परिवार राजेंद्र कुमार समस्त बिलानी परिवार प्रथम शांति धारा राजेंद्र कुमार जैन भाई जी आरती अक्षय भाई जी आदित्य जैन समस्त परिवार श्री बाबूलाल आशुष अमित अनिल रमेश पंकज अर्पित नमन संस्कार अर्पित अविरल अचल आदि एवं भूषा परिवार सिंघई परिवार बंडा पंडित बाबूलाल अनुज अनुज परिवार समस्त दीपक विक्की निक्की विनोद समस्त परिवार स्वामी छामाबाई डॉक्टर राकेश जैन डॉक्टर मुकेश सुधीर जैन डॉक्टर समस्त परिवार अजय कुमार जैन रेखा अमन आयुष कठरिया परिवार राकेश मुकेश नरेश जैन पंकज प्रशांत श्रीयांत अरिहंत अतिशय डांगी हर परिवार पंडित बाबूलाल अनुज परिवार डॉक्टर अशोक असंतोष सुनील मनोज संजीव हर्ष आनंद मुनमुन बिट्टू मनमीत मनु पर्व ईशु जिया हेतु प्रेमचंद जैन प्रभाबाई दीपक आरती मम्मा रेशु आशा अर्चना तन्मया हेतांश सुधांशु समस्त बैसाखिया परिवार दरगुआ वाले बंडा ब्रह्मचारी नीलेश अभय कुमार बाबूलाल अमित कुमार जैन भूषा वाले अशोक कुमार जैन नमक परिवार खटोर संघ परिवार निसंग सागर परिवार ब्रह्मचारिणी मुन्नी बंडा सुधीर जय भाई जी बंडा अभय कुमार अब्बू कटरिया डांगरिया परिवार ओन कुमार आयुषु विजय मेडिकल कमल कुमार सचिन कुमार जैन बुलानी परिवार शिखर चंद राकेश प्रीति प्रीतक प्रतीक्षा समस्त कलरैया परिवार भरत कुमार बुलानी परिवार विनोद कुमार जैन शिखर चंद जागरी कमले जैन जागरी परिवार सौरभ जैन अनिल कुमार जैन बरेठी परिवार समस्त परिवार सौनव जैन बमाना आरोग्यार्थम समस्त परिवार श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा ये कार्य सिद्ध्यर्थम सर्वविघ्न वारणार्थम श्रीमद् भगवत अरह सर्वज्ञ परमेष्ठी परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादा सद्धर्म श्री बलायुर आरोग्य शौर्याभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म शौष्य परस्य वर्गा प्रसिद्धंतु न। ओम श्री विश्वादया श्री वर्धमान पर्यंता चतुर्विंशति यरंतु भगवंता सर्वज्ञा परम मंगल नाम दया यहाँ मुतिचा सिद्धिम तन्वन्तु सद्धर्म कार्येषु यहाँ मुतिचा सिद्धिम प्रयच्छन्तु न। ओम नमो रते भगवते श्रीमते पार्थ तीर्थंकराय श्रीमद रत्नत्र रूपाय
दिव्य तेजो मूर्ति प्रभा मंडल मंडताय द्वादश गण सहताय अनंत चतुर्शय सहताय शमो क्षण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभता है अष्टादश दोष रहता है षट सत्वारन सदगुण संयुक्ताय परमेष्टि परम पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक महताय अनंत संसार चक्रमदनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय त्रिलोक शंकराय सद्ज्ञानाय सद्ब्राह्मणे उपसर्ग विनाशनाय घाती कर्म छयंकराय अजराय अभवाय श्रेष्ठी श्री समस्त शांति धारा कर्तृनाम व्याधिम घिनंतु व्याधिम घिनंतु व्याधिम घिनंतु श्री जनाभिषेक पूजना प्रसादात सर्व सेवका नाम सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु नंद किशोर जैन सिंह नितन भाई जी परिवार नमो हरते भगवते प्रक्षिणा से दोष कर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगापमृत्यु विनाशनाय सर्व परकित क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्वारक्ष शांति कराय ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम रौम ह्रा अस्या उषा नमः सर्वविघ्न शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु स्वाहा अभिषेक कारक से कामम छिंद छिंद भिन्न भिन्न रति कामम बलि कामम वैरम च अग्नि वायु भयम सर्व शत्रु विघ्नम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वराज्य भयम सर्व चौर दुष्ट भयम सर्व सर्व सिख सिंहादि भयम सर्वभय भयम सर्व दोषम व्याधि डामरम सर्व परमंत्रम सर्वात्मातम परघातम सर्व शूल रोगम कुशरोगम अक्षरोगम सर्वरोगम जल रोगम सर्व नरमारिम सर्व कदास गोमयी साधमारिम सर्व सधान वृक्षता गुणपत्र पुष्प गुणामारिम मारिम ताल साग्नि डाग्नि भयानी सर्वनियम शर्मोहनीयम सर्वापस्मारिम अशुकरम जन दुखानी दुष्ट जन कृतान मंत्र तंत्र दुष्टि मुष्टि छल छद्र दोषान सर्व दुष्ट देव दानव वीर नरनाहर संग योगनी कर दोषान नाग जंत पुष्पयानी जंगम ऋषिक सर्पादि कर दोषान सिंहाष्टापद आदि कर दोषान मानव चाटन विद्वेषण मोहन वशीकरण आदि दोषान श्री तीन वेदी नवक मंडल शकेश मौनी राकेश मौनी सनाई वाले समस्य परिवार ओम चक्र विक्रम शत तेजो बल शौर्य शांति पूरा पूरा सर्व जीवानंदनम जनानंदनम आनंदनम आनंदनम राजानंदनम सर्व ग्राम नगर खेट करवट मठम पत्तन दौड़मुख सम्मानंदनम स्वाहा सुखम श्लोकेशु व्याधि विषण वर्जितम अभयम क्षेममारोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु शोभमस्तु सदास्तु मुक्तमारोग्यमस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुल गोत्रधमानी सदा सन्तु सद्धर्म श्री बलायुरारोग्य स्वर्याभिवृद्धिरस्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीनाय परमस्याउषानाथ विद्याय नमोर्हन्ताणं ह्रौं शव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीनाय परमस्याउषानाथ विद्याय नमोर्हन्ताणं ह्रौं शव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीनाय परमस्याउषानाथ विद्याय नमोर्हन्ताणं ह्रौं शव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा आयुर्वल्ली विलासं सकल सुखफलैर्रागयत्वा सुनिल्पम् धीरम वीरम शरीरम निरुपमं पुनयत्वा तनुतुच्कीर्तिं सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रथेतु धरणीस्फुरदुच्छै प्रतापं कांतिं शांतिं समाधिं वितरतु जगतामुत्तमा शांतिधारा शांतिधारा संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य पूर्वस्य राज्ञां करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र छत्र की मुद्रा छत्रत्रयं तव विभाति शशांककान्तं मुचैस्थितं सुविद्यालकराचिका मुक्तापलाप कर जाल विकृत शोभम्
प्रख्यापयत्री जगता परमेश्वर ओम ह्रीं स्फुरातिहारिमध्ये छत्रत्रयं स्थापयामि कुन्दावदाति चलिचानरिचारुशोभम् विभ्राजते तवतु कलिलोकिकान्तम् उद्यच्छ शान्ति शुचि निर्जनिवारिवारि मुच्चैस्तटम् सूर्यगिरिवृषापितम्बम् ओम ह्रीं स्फुरातिहारिमध्ये छत्रत्रयं स्थापयामि सभी लोग अपने अपने भगवानों का मार्जन कर लें अर्घ्य अर्घ्य पहले अर्घ्य चढ़ा हाँ जल फल आठों सुचि सा 24 भगवान पूजा आदिनाथ भगवान की हाँ हाँ एक अर्घ्य चढ़ अभी सीखे पानीय चंदन सुगच्छत पुष्प पुंजै नैवेद्य दीपक सुधोकफलब्रजेणे कर्माष्टक कृतन वीरमनंत शक्तिं संपूजयामि नैषां निदानम् ओम ह्रीं विश्वकांत विश्वादिवीरांत नमार्घ्य तत्प्राप्त अर्घ्यं नपामिति स्वाहा ये तीर्थपानि जैसे दल्लिकतासा सुदो सुदा सर्वोत्तमार्गदानं सद्भावजनित पंक वंदे कल्पायुं जना सतत शांति करा भवन्तु ओम श्री विश्वकांत संत परिपुष्पांजलम चिपे नत्वा मूर्त निज करेरम तोपमे सुक्षे जिनेन तप चंद्रग्रहवदात्रे सुप्तान सुखेन विमलेन नितांतरम में देहस्ते जलकणान परिमार्जयामि ओम श्री अम्लान सुखेन जिनमें परिमार्जनम करोमि हाँ चलेगा मार्जन करके और आदिनाथ भगवान का आज मोक्ष कल्याणक है तो अपन यहाँ पर आदिनाथ भगवान के यहाँ पर पूजन करेंगे नाभिराय मरुदेवी के नंदन आदिनाथ स्वामी महाराज सर्वारथ सिद्धि तय आप पधारे मध्य लोक माही जिन रात इंद्र देव सब मिलकर आए जन्म महोत्सव करने का आहानन सब विधि मिल करके अपने कर पूजे प्रभु पारा ओम ह्रीं श्री स्थापना करो ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय आत्रे अवतर पूज्य जय हो जय हो जय हो ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय आत्रे कौन पढ़ रहे जी हाँ पढ़ो ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम जय हो जय जय ओम ह्रीं परम पूज्य आदिनाथ जिनेन्द्र अत्र मम सन्नितो भव षट् सन्नधीकरणम् चीरोदधिको उज्ज्वल जलिले सिरिजन परपद पूजन नाम जन्म करा तुम्हें कनकार न्याय चढ़ाओ प्रभु जी के पर श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर फल जाओ मन वचका हे करुणा निधि भाव दुख में को याते में पूजो प्रभु पाए इधर अष्टद्रव्य की थाली रखी है श्री आदिनाथ जी हाँ आप लोग जन्म दुराम मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामीति मलया गिरिचंदन दाहन कंचन कंचन झाड़ी में भरला गिरिज के चरण चढ़ाओ भविजन हो आता तुरंत मिट जाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर फल भल जाओ मन वचका हे करुणा निधि भाव दुख में को याद में पूजो प्रभु पाए सुनो गंदोदक नहीं दो सब बैठ जाओ सब ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय भवाता विनाशनाय गंदोदक नहीं दो भैया स्वाहा ओ भैया व्यवस्था बिगड़ जाएगी सब लोग अखंडित सारभुवंडित आसक्त जल साधो करला गिरिज के चरण चढ़ाओ भविजन रखे पद को तुरंत उपर श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर फल भल जाओ मन वचका हे करुणा निधि भाव दुख में को याद में पूजो प्रभु ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्र अक्षय पद प्राप्त एक स्थान निर्वपामति निर्माण लाडू लेके आओ भैया मंदिर से निर्माण लाडू कहाँ रखा जल्दी लेके आओ कामवाड विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामीति स्वाहा नेवजलीना सट रस भीना सिर दिन वर आगे दरबार थाली भराओ छुड़ा नसाओ दिन गुण गावत मन हरसा श्री आदिनाथ
क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामीति। जगमग जगमग होत दसोद होती रही मंदिर में छाव। श्री जी के सन्मुख करत आरती मोहित मेरे नाथे दुखदाई। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर पल पल जाऊं मनवत का। हे करुणा निधि भाव दुख में तो याते में पूजो प्रभु पाए। श्री जी सिंहासन पर विराजमान कर दो, सिंहासन पे श्री जी। हाँ ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय महामोहांकार विनाशनाय दीपम निर्वपामीति। अगर कपूर सुगंध मनोहर चंदन कोटि सुगंध मिला। श्री जी के सन्मुख के दुपायन कर्म जरे चहुगति मिट जा। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर पल पल जाऊं मनवत का। हे करुणा निधि भाव दुख में तो याते में पूजो प्रभु पाए। ओम ह्रीं आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामीति। स्वाहा। श्रीफल और बदाम सुपारी केला छुहारा लाल। महामोक्ष फल पावन कारण ल्याय चढ़ाऊं प्रभु जी के पास। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर पल पल जाऊं मनवत का। हे करुणा निधि भाव दुख में तो याते में पूजो प्रभु पाए। ओम नीम देवादिदेव कुंडलपुर के बड़े बाबा श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय महामोक्ष फल प्राप्त फलम निर्वपामीति। स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय। दीप धूप फल अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजा। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर पल पल जाऊं मनवत का। हे करुणा निधि भाव दुख में तो याते में पूजो प्रभु पाए। ओम नीम परम पूज्य आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्त जय अर्घम निर्वपामीति। सर्वार्थ सिद्धिते जय मरुदेवी उर्लाय। मोदी असित आसार की रजू तिहारे पाए। ओम नीम श्री आषाढ़ कृष्ण द्वितीयाम गर्भ कल्याण प्राप्त श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामीति। लाडू लाडू रखे हैं, देखो भैया पीछे आगे कहाँ रखे, लाडू आ गए हैं, जल्दी से लाडू आगे पहुंचा दो जहां भी रखे आजू बाजू। चैतवदी नौमी दिना धनमा श्री भगवान। सुरपति उत्सव अति करा मैं पूजा धरि ध्यान। मैं पूजा धरि ध्यान। ओम नीम चैत कृष्ण नवम्याम जन्म कल्याण प्राप्त श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामीति। तृणवत रीति सब छाड़ के अपधारो बन जाय। नौमी चैत्र सैत की रजू तिहारे पाए। ओम नीम श्री चैत कृष्ण नवम्याम तपः कल्याण प्राप्त श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामीति। बड़े वाले लाडू तो भेजो आगे, बड़े लाडू कहाँ हैं पीछे। फाल्गुनवती एकादशी उपजो केवल ज्ञान। इंद्र आए पूजा करी मैं पूजो ये थान। मैं पूजो ये थान। ओम ह्रीं फाल्गुन कृष्ण एकादश्याम ज्ञान कल्याण प्राप्त श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामीति। स्वाहा। लाडू वाले भैया मंदिर से आ गए हैं लाडू, जल्दी से लाडू आगे पहुंचा दो। आज भगवान का मोक्ष कल्याणक महोत्सव और वो भी प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान जिनका की पंच कल्याणक महोत्सव बड़े बाबा के उस कुंडलपुर क्षेत्र में होने जा रहा है। और उसी तीर्थ वंदना के लिए पूज्य गुरुदेव भी वहां पहुंच रहे हैं। ये सारे कार्यक्रम का जो भूमिका स्वरूप हमारे बड़े बाबा आदिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक की लाडू का प्रथम बोली सभी लोग शुरू करते हैं। हाँ जी, निर्माण लाडू चढ़ाने का सौभाग्य। आज यह पावन दिवस बंडा के इतिहास में हम सभी को पहली बार मिल रहा है ऐसा अवसर कि हमें आदिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक मनाने का शुभ अवसर निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज जी के सत्संग सानिध्य में मनाने का प्रथम बार अवसर मिल रहा है। वह कौन सौभाग्यशाली परिवार है जो आज प्रथम निर्माण लाडू चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। ओ जब से मिला है मुझे गुरु दरबार अपनी दुनिया बदल गई यार। चांदी चांदी हो गई मेरी चांदी सोना हो गई। चांदी सोना हो गई मेरी चांदी सोना हो गई। हाँ जी,
निर्माण लाड़ू कौन सा भाग्यशाली परिवार है? बोलो जल्दी से। शुरुआत तो कर दो भैया। 11,511। समय कम है। इतने बड़े महाराज। 21 कितने? 21,521, 21,521, 25,525, 25,000, 51,551, 51,551। होते ही भोर जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। हाँ जी, प्रथम लाड़ू चढ़ाने का सौभाग्य प्रशांत भैया जल्दी से। 61,661 रुपया। दूजे के हाथों पर 71,771 रुपया। अरे भैया 1 लाख तो करो। सुबोध भैया, हाँ 1 लाख सुबोध भैया के। 1 लाख भैया सुबोध भैया को। कितने? हाँ। पूछो तो पूछो। 1 लाख किसका नाम बोलो भैया, अभी नाम तो बताएंगे बाद में। पंछी उड़ जाएगा होते ही वो जग में रह जाएंगे आए तेरे वो। 1 लाख अमित भैया, अमित भैया 1,11,511, 1,11,511 प्रथम लाड़ू चढ़ाने का सौभाग्य। वो अपने जैन धर्म की सबसे ये अनमोल है घड़ी। अपनी खुशियाँ मना चाहे खुशियाँ बड़ी। सब लोग ऊपर हाथ उठाएंगे। सुनो, जो महिलाएं जो बैठी हैं, ये जगह खाली पड़ी है, खिसकाओ थोड़ी सी, जल्दी खिसकाओ। हाँ जल्दी से खिसकाओ थोड़े से, जल्दी से। हाँ उधर रास्ता देना है, खिसकाओ इस साइड। अरे इसी साइड खिसकाओ, आप लोग बैठे जल्दी से। हाँ बैठ जाओ जल्दी, हाँ बैठ जाओ, बैठ तो जाओ जल्दी। गुरु ब्रह्म बिहारी गुरु परमात्म पदधारी, ऐसे गुरु के चरणों में हो सत सत नमन हमारी। और सब लोग हाथ उठाकर ऐसे तो हमारे गुरुवर हैं, करुणा वंदन है। 1,11,511 रुपए प्रथम बार, 1,11,511 रुपए द्वितीय बार, 1,11,511 रुपए 1, 2, 2.5, पौने 3 हो रे। हाँ 3 बार नाम बोलो जल्दी से। अमित कुमार जी कलरैया, हाँ स्वतंत्र कुमार जी, अमित कुमार जी कलरैया परिवार बंडा, इन्होंने प्रथम लाड़ू चढ़ाने के सौभाग्य प्राप्त किया। जोरदार ताली बजाकर के पुण्य का अनुमोदन करें। आए अमित भैया। हाँ द्वितीय लाड़ू, हाँ जिन्होंने 51,000 शुरू किया था। कितने लाड़ू हैं? 24 होने वालों को दे दो। आओ चलो, आओ जिनने शांति धारा की है वहीं दे दो, चलो। चलो हाँ जिन्होंने 1,11,000 में जिन्होंने नाम लिखवाए थे उनके उन परिवार को निर्माण लाड़ू दे दो एक एक। एक गोली में 2, 3, 4 लाभ मिल रहे हैं सबको। हाँ चलो निर्माण कांड पढ़ो जल्दी से, कहाँ रह गए? प्रीत राग बंदा सदा राम सहित सिरनाम, प्रभु कांड निर्माण की भाषा सुगम बनाए, भाषा सुगम बनाए। अष्टापद आदि सर स्वामी काशी पूजितम कापुर नामी, नेमिनाथ स्वामी गिरनाथ बंदो भाव भगति उर्धार। धर्म पितम कर धर्म शरीर पावापुर स्वामी महावीर, शिखर समेत दिनेश्वर दी भाव सहित वंदो निसिदी। भरदत्त रे रान मुनि
चतुर्दशी कृष्ण की। मोक्ष गए भगवान भव जीवों को बोध के पहुँचे शिवपुर धाम। ओम ह्रीं माँ कृष्ण चतुर्दश्याम शम्य शिखर से मोक्ष पधारे मोक्ष कल्याण प्राप्त आए निर्माण लालू सहित आदिनाथ जिनेन्द्राय अर्घम कैलाश पर्वत से मोक्ष पधारे श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निरूपामिति स्वाहा। जहाँ सिद्धों 24 भगवान का ही अर्घ ले लो। जल फले आठों सुचि सारिता को अर्घ करो तुम। जय माला जय माला जय माला कर दीजिए। मेरे जी बहन कर ले। आदिश्वर महाराज मैं विनती तुमसे करूं चारों गति के माय मैं दुख पायो सुनो कष्ट कर्म में एक लो यह दुष्ट महादुख देत हो इधर निगोद में मुख फट फट भरत अचेत हो मैं दीन तनी सुन विनती श्री आदिश्वर महाराज मैं विनती तुमसे करूं प्रभु का भक्त कट नरक में बस जी महादुख पाए हो निष्ठुर निर्दयी नारी की कट भरत परस पर घात हो प्रभु नरक तना दुख अब कहो कट गए परस पर घात हो कोई बाजा हम सो आप ही खुद गई मार हो कोई काटे हो भरत सा आप ही अंग तनी दो पार हो प्रभु है दीदी दुख हो तेरी गति नाही तेरी अंच हो हिरण वाक रामाच लापसु दीन गरीब अनाथ हो उगर कसाई धार में पापी काट काट तन खाए हो प्रभु में उदलत में साभयो तप नदियो भार पार मरि दीन तनी सुन विनती श्री आदिनाथ महाराज मैं विनती तुमसे करूं नहीं चालो जब निर्भय माथि पे सावन की हार प्रभु को एक गुण संजोग से मैं तो पाऊं स्वर्ग निवास हो देवांगना संग रमी रहो जठी भोगन को परखास हो प्रभु संग अपिसर रमी रहो कर करे अति अनुराग हो कब हुक नंदन विसे प्रभु कब हुक बन जाग भाई हो प्रभु विधि काल गमाए के फिर माला गई मुरझाई हो मरि दीन तनी सुन विनती श्री आदिश्वर महाराज मैं विनती तुमसे देव किति सब घट गए फिर उपजो सोच अपार हो सोच करता तन फिर पड़ो फिर उपजो गर्भ में जाए हो प्रभु गर्भ तना दुख अब कहूँ जठ सकुड़ाई की तार हो हलन चलन नहीं कर सकूं जठ सगन कीच घन घोर हो माता खावे चर परो फिर लागे तन संताप हो प्रभु ज्यों जननी तातो भगे फिर उपजे तन संताप हो औदे मुख झूल्यो रहो फिर निक्सन कोनि उपाय हो कठिन कठिन करनी सिरो जैसे निसरे जंत्री में तार हो प्रभु फिर निकसती घटा पड़ो फिर लागी भूख अपार हो रोए रोए बेल क्यों गणो दुख वेदन को नहीं पार हो प्रभु दुख में घन समृत धनी या तू लगे तिहारे पाए हो सेवक अरज करे प्रभु हो को मबुदरी पार उतार हो मारी दीन तनी सुन विनती श्री आदिश्वर
आदिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः अनर्घ पद प्राप्त्यै जयमाला पुनार्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। ज्ञान ध्यान तप लीन निरंतर समता साधक योगी इससे अतीत स्वरूप जितेंद्र आत्म सरस के भोगी ध्यान कृपाण लिए मुनि योगी कर्म महारिप मारे गुण श्रेणी अत करे निर्जरा निज गुण रूप विचारे। ओम ह्रीं परम पूज्य मुनि श्री समय सागर योग सागर सुधा सागर जी तीन कम नौकर मुनि जब पूज्य मुनि श्री महासागर जी निष्कम सागर जी मुनि द्रव्यो जयमाला जलादि महार्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्ठी भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की वस्तु का अब देखिए आवाज नहीं करें तो अच्छा है। पहले मैंने मना किया कि आप लोग खड़े नहीं रहें, कि आवाज नहीं करें। वस्तु का स्वभाव नियत होते हुए भी निश्चित होते हुए भी जीव के पास एक ऐसी शक्ति है कि उसके एक नियत स्वभाव में भी परिवर्तन ला सकती है, क्योंकि प्रकृति में कुछ तो नियत है, कुछ अनियत है। स्वभाव नियत ही होता है ऐसा नहीं मानना, स्वभाव अनियत भी होता है। वस्तु प्रकृति अपनी परिणति नियत रूप में अपने कुछ अधिकार रखती है, लेकिन कुछ स्वभाव ऐसे हैं जो अनियत रूप से परिणमन करते हैं, और अनियत परिणमन कराने की शक्ति मात्र जीव में है। जीव यदि अपने जीवन में संकल्प कर ले तो प्रकृति की सारी नियत धाराओं का उल्लंघन करके वो अनियत को प्राप्त हो सकता है। और जो अनियत उपलब्धि होती है वही उपलब्धि वास्तविक सुख देती है। नियत धारा में बहने वाला व्यक्ति एक दिन समुद्र में जाकर के विलय को प्राप्त हो जाएगा, और अनियत धारा में बहने वाला व्यक्ति जहां चाहे वहां किनारे लग सकता है। संसार में एक नदी के प्रवाह में बहने के समान है। जो नदी में बहते ही जाते हैं वे खारे समुद्र में जाके विलय को प्राप्त हो जाते हैं। जो भाग्य भरोसे नियत के भरोसे बैठे रहते हैं तो उनको तो समुद्र ही मिल रहा है। जो कुछ पुरुषार्थ कर लेते हैं, हाथ पैर चला लेते हैं, तो किनारे लग करके वे अपने जीवन का आनंद ले लेते हैं। बहुत सारे लोगों का ये भाव होता है, हमारा भाग्य मेरा साथ दे देवे। भाग्य की तरफ देखते, भाग्य से जो कुछ मिलने वाला है वह तुम्हें कुछ ज्यादा दिन तक सुख नहीं दे पाएगा।
अतीत का कमाया हुआ पुण्य व्यक्ति के ज्यादा दिन नहीं चलता, कितना भी कमा कर लावे वो ज्यादा सुख देने वाला नहीं। सुख देगा भी तो बाद में भारी दुख देता है। जैन दर्शन ने ऐसे भावों को औदैक भाव कहा। औदैक भाव का अर्थ होता है अपने भाग्य के भरोसे अपनी जिंदगी को समर्पित कर देना। जैसा कर्म का उदय आया वैसे परिणाम कर लेना, चाहे वो पाप कर्म हो चाहे पुण्य कर्म हो। पाप कर्म का उदय आया तो रोने लगे, ये भी औदैक भाव है। पाप कर्म का पुण्य कर्म का उदय आया हंसने लगे, ये भी औदैक भाव है। हमारे अनुकूल वातावरण बना तो हमें खुशी हो गई, प्रतिकूल वातावरण बना तो हम दुखी हो गए। ऐसे व्यक्तियों के लिए ये निमित्त की कठपुतली है, यानी निमित्त हमें जैसा चाहे वैसा नचा देता है। कर्म भी एक निमित्त है। आप लोगों ने देखा होगा जब आप लोग प्रतिकूल वातावरण मिलते ही आपका चेहरा उतर जाता है, टेंशन हो जाता है, नींद नहीं आती है, खाने की रुचि घट जाती है, अच्छा नहीं लगता। यही तुम्हारी जिंदगी के आगे आने वाला अशुभ का संकेत है। जब जब तुम्हारे प्रतिकूल वातावरण मिले और तुम्हारे परिणामों में अशांति आए, समझ लेना कोई बुरा दिन आने वाला है। जब तुम्हारे परिणामों में अच्छा वातावरण मिले, अनुकूल वातावरण मिले, पुण्य का उदय तुम्हारे लिए आए और तुम्हें खुशी की बात आ जाए, तुम्हारे मन में बहुत जो इच्छाएं थी, मान लीजिए जितना आप धन चाहते थे उससे कहीं अधिक आया, जितना भोग विलासता चाहते थे उससे अधिक मिल गया, और उस समय यदि तुम्हें आनंद की अनुभूति हो गई, समझ लेना कोई बुरा दिन आने वाला है। कर्म के उदय में आई हुई हंसी, भाग्य के उदय में आई हुई हंसी हमें ऐसे ही दुख देके जाती है जैसे माताओं को पता होगा कि उनका बालक जब हंसता है, बालक को कोई हंसाता है तो मां को टेंशन हो जाता है, क्योंकि इनको मालूम है ये बालक जितना हंसेगा बाद में उतना ही रोएगा। ये कोई कल्पना नहीं है, यथार्थ सत्य है, यथार्थ सत्य है। ये कोई माताओं का सोच नहीं है, ये आगम का वचन है। जब व्यक्ति कर्म के उदय में इतना फूल जाता है, ऐसो आराम और अय्यासी पर उतर आता है, समझ लेना उसके मिटने के दिन आने वाले हैं। रावण आदि को आपने देखा, पुण्य के उदय में इतने हर्षित हुए कि आज उनको दुर्गति में जाना पड़ा। दुख मनाना ही दुर्ध्यान नहीं है, संसार की भोग विलासिताओं में खुशी मनाना भी दुर्ध्यान है। एक व्यक्ति ने किसी को पीट दिया, पिटने से उसको सिर फूट गया
और सिर की वेदना से वो रो रहा है। इसे पीड़ा चिंतन कहते हैं, आर्त ध्यान है। और जिसने फोड़ दिया वो खुशी मना रहा है कि देखो मैंने इसका सिर फोड़ दिया, और खुश हो रहा है कि मैंने बदला ले लिया। तो जैन आगम कहते हैं फोड़ने वाला ज्यादा पापी है क्योंकि वो हिंसा नंदी है। पाप कर्म के उदय से ज्यादा कर्म का बंध पुण्य कर्म के उदय में होता है। जो पिट गया वो तो पाप कर्म का उदय है, जिसने पीटा है वो परघात प्रकृति है, पुण्य प्रकृति है। वो पुण्य प्रकृति को ज्यादा कर्म का बंध होता है। इसलिए कर्म के उदय पर, कर्म की परिहारी पर ज्यादा अपनी जिंदगी को समर्पित नहीं करना चाहिए। आज उस प्रसंग में मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि आज मोक्ष दिवस है। हालांकि इसके पहले 2 और मोक्ष गए, बाहुबली और अनंतवीर, लेकिन उनकी तिथि तारीख मालूम नहीं है कि किस दिन गए। लॉकडाउन के अंदर हमने आज माघ 14 से ना, माघ सुदी चतुर्दशी, बदी है कि सुदी, बदी, माघ बदी चतुर्दशी को मोक्ष ऋषभ देव गए जिनकी तिथि है। इसको हमने मोक्ष दिवस के नाम से घोषित किया था कि आज संसार में सारे दिवस मनाते हैं, लेकिन जैनी अपने दिवसों को मानते ही नहीं। मोक्ष दिवस क्यों आया? मोक्ष दिवस इसके पहले सब भाग्य का खा रहे थे, अतीत में कमाई की हुई का खा रहे थे। मोक्ष ने कहा, प्रकृति ने कहा, जो व्यक्ति बासा खाता है, बासा खाने वाले को मोक्ष का दरवाजा नहीं मिलता। पूर्व में किए हुए कर्मों के उदय से जो अपनी जिंदगी चलाते हैं उनको मोक्ष के दरवाजे बंद रहते हैं। भोग भूमि काल में सभी जीव वर्तमान में कोई भी किंचित मात्र भी कोई धर्म पुरुषार्थ नहीं करते। पूर्व में जो उन्होंने कर्म बांधा है उस कर्म के बंध को भोगते। उनके लिए मोक्ष के दरवाजे बंद कर दिए। बोले तुम लोग पूर्व की कमाई खा रहे हो, वसीयत की कमाई खा रहे हो, बासा खा रहे हो। स्वर्गीय देवताओं को भी मोक्ष जाने का अधिकार नहीं। सर्वार्थ सिद्धि से मोक्ष वहां से मुश्किल से 12 योजन कुछ प्रमाण है, वहीं के वहीं मोक्ष चले जाए। नहीं, 7 राजू नीचे आना पड़ता है, फिर मनुष्य मोक्ष जाते हैं। जैसे ही युग ने परिवर्तित किया, कर्म भूमि की शुरुआत हुई और ऋषभ देव ने घोषणा की चारों तरफ की त्राही देख करके, क्योंकि भाग के भरोसे खाने वाले लोग सुख से जीवन जी रहे थे। काल ने अपनी करवट बदली और सबको ऐसा परिवर्तन कर दिया कि भाग के भरोसे जो मिलने वाली पेंशन थी वो सब बंद कर दी। कल्प वृक्ष फलहीन हो गए। तब ऋषभ देव ने कहा, सारी जनता कहती है, त्राही त्राही करती है, दुखी होती है, हम लोग को खाने पीने नहीं, रहने को नहीं, कपड़े नहीं, कुछ भी नहीं। ये बुरे दिन आ गए। चारों पूरे आर्यावर्त में बुरे दिन के नाम से त्राही त्राही मच गई। और ऋषभ देव के पास जब पहुंचे तो ऋषभ देव कहते हैं, अरे भोले प्राणियों,
अब अच्छे दिन आ गए हैं, अब अच्छे दिन आने वाले हैं। 2 रोटियां तुम्हें खाने नहीं मिल रही हैं तो बुरे दिन मत समझो। बुरे दिन तो ये 18 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक के थे। 18 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक बुरे दिन थे इस भारत के। क्यों बुरे दिन थे? ना तो मोक्ष था और ना मोक्ष मार्ग था। मोक्ष और मोक्ष मार्ग जहां से बंद हो, सम्यक दृष्टि उन्हें बुरे दिन कहता है। स्वर्ग को कोई सम्यक दृष्टि अच्छा नहीं मानता। भाग के भरोसे जिनको मिलता है, बाप दादों की वसीयत जिनको मिलती है, अच्छे बालक उसको दुर्भाग्य मानते हैं, उसको स्पर्श नहीं करते। वो कहते हैं कि ना तो हम वसीयत का खाएंगे, ना भाग्य का खाएंगे, खून पसीने की मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो यारो हम भूखे ही सो जाए। ये विचार जिसके मन में आ जाए, समझ लेना तुम्हारे बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। दोनों बातों पर ध्यान रखना। जब तुम्हारे मन में ये भाव आए, मेरा भाग्य अच्छा आ जाए, मेरे कर्म मेरा साथ देवें, तो बुरे दिन समझना। जब तुम्हारे मन में ये आ जाए कि मुझे बाप दादों की वसीयत मिल जाए और वह वसीयत हमारे काम आ जाए, समझ लेना आपका अंत बुरा होगा। क्योंकि आपने किस पर अपनी जिंदगी ढाल दी? अपने पुण्य पे नहीं। माँ बाप की वसीयत मुझे मिल जाए। जो बच्चे माँ बाप की वसीयत पर झगड़ा करते हैं, माँ बाप की संपत्ति पर नियत खराब करते हैं, माँ बाप से कहते हैं तुमने मुझे क्या दिया, और माँ बाप की संपत्ति पर भाई भाई झगड़ा करते हैं, आज ये अपने हृदय में गुरु मुख से मंत्र ले लेना, तुम्हारा अंत बुरा होगा। क्योंकि तुमने अपनी जिंदगी का सुख किसमें समझा? माँ बाप की संपत्ति पर, वसीयत पर। माँ बाप की संपत्ति मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। नहीं महानुभाव, ये भ्रम तोड़ दो, ये भ्रम छोड़ दो। ये परिणाम ही नहीं करना। मिले सो ले लेना, मैं मना नहीं कर रहा हूं। मिले सो ले लेना, लेकिन उसके भरोसे अपनी जिंदगी खराब, उस पर नियत खराब मत करना। माँ बाप की संपत्ति पर कभी भाई भाई नहीं लड़ना। माँ बाप की संपत्ति पर कभी माँ बाप से अपना मन नहीं बिगाड़ना। माता पिता कोई चीज तुम्हें न दे पाए तो उनके प्रति तुम बुरे भाव मत करना। तुमने मुझे ये नहीं दिया, तुमने मुझे यह नहीं दिया। बहुत बड़ी शक्ति तुम्हें दे रहा हूं। तुम नमोकार मंत्र पढ़ते हो, तुम मंदिर जाते हो, तुम धर्म करते हो, फिर भी परेशान रहते हो। क्यों? तुमने कभी अपने माँ बाप की संपत्ति पर नियत खराब की होगी। माँ बाप ने तुम्हें कोई संपत्ति दी होगी, नहीं दी होगी, तो तुमने उनको बड़ा बुरा कहा होगा। अब आज के बाद ये सारे लोग जितने सुन रहे हैं, उनको नियम ले लो। हम माँ बाप की संपत्ति पर कभी नियत खराब नहीं करेंगे। माँ बाप की संपत्ति पर भाई भाई से झगड़ा नहीं करेंगे। माँ बाप की संपत्ति पर कभी हम अपने भाव बिगाड़ कर माँ बाप से कोई भला बुरा नहीं कहेंगे। हमें उसके भरोसे रहना ही नहीं है। उसको तो डाल दो अलग से, मिल जाए तो ठीक और नहीं मिल जाए तो ठीक। ये भाव सोचना।
और यदि सोचते हो तो ध्यान रखना अंत बुरा होगा, कुछ भी नहीं पा पाओगे। दूसरी बात जो मैं कह रहा हूं, तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए, कभी प्रार्थना करना आदिनाथ मोक्ष कल्याणक पर नियम लेना कि भगवान मुझे किसी की कोई संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे इतनी ताकत दे दो कि मैं अपनी जिंदगी खुद चला सकूं और बना सकूं। मेरे पसीने में इतनी ताकत हो, मेरे खून में इतनी ताकत हो, और माता पिता के पैर छूकर कहना, पिताजी आपका खून मेरे शरीर में है, माताजी आपका दूध मैंने पिया है, आशीर्वाद दो कि हम खुद इतना कमा सकें कि आपकी संपत्ति की जरूरत नहीं, आप तो अपनी दान में दे करके जाओ और मुझे दो। समझ लेना, जब अपने बाहुबल पर विश्वास हो, जब तुम्हारे मन में ऐसा भाव हो कि नहीं मुझे तो कुछ करना है, समझ लेना अब तुम्हारे बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। यही ऋषभ देव ने जनता से कहा कि हे भोले प्राणियों, अभी तक तो बुरे दिन थे, कल्प वृक्षों का खा रहे थे, पूर्व में कमाए भाग्य को खा रहे थे, तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ रहा था, कल्प वृक्षों के सामने जाते थे, इच्छा करते थे और वो पूरी कर देते थे। अब समय आया है तुम्हें अपने भाग्य की नहीं, पुरुषार्थ की करो, कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो और धर्म करो। भोग भूमि में ना तो कोई जीव कर्म करता है और ना कोई जीव धर्म करता है, धर्म भी नहीं करता है। वहां कोई मंदिर नहीं होते, गुरुजन नहीं होते, वृत्ति त्यागी वृत्ति नहीं होते, कुछ भी नहीं होता वहां, और कर्म भी नहीं होते। अब ऐसा मौका आया है तुम्हारे भाग्य से, कर्म और धर्म दोनों तुम्हें करना है। षट कर्मों का उपदेश दिया, जो कर्म करके खाएगा, जो अपने पसीने की कमाई खाएगा, जो अपने पुरुषार्थ से अपनी जिंदगी बसाएगा, उसको मोक्ष का दरवाजा खुलेगा। ये कितना अच्छा दिन आ गया जब तुम्हें कुछ भी भाग्य से खाने नहीं मिले और ये भरोसा हो कि मैं तो कमाऊंगा तो खाने मिलेगा, समझ लेना बहुत अच्छा दिन है। जैसे ही कर्म भूमि शुरू हुई और ये हुआ कि अब व्यक्ति भाग के भरोसे नहीं पुरुषार्थ करे। ऋषभदेव चाहे थे तो इतनी शक्ति थी उनको कि उन भूखे प्राणियों को भोजनशाला खोल देते और भोजनशाला खोल करके सबको भोजन करा सकते थे। अक्षय भंडार था। देवताओं से कह देते इनको सबके मकान बना दो, इनको सबको कपड़े दे दो, इनको सबको खाने दे दो। सौधर्मिंद बाजू में बैठा हुआ था, कह सकते थे, और इतनी शक्ति थी कि भाई आशीर्वाद से कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ना तो भोजन के लिए अपने घर में निमंत्रण दिया, भंडारा खोला, सारी जनता भूखी त्राही थी, ना किसी को कपड़े दिए, ना किसी को धन दिया, और ना सौधर्मेंद्र से कुछ कहा। उन्होंने कहा नहीं, ये सौभाग्य, ये भाग्य 18 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष बाद ऐसा शुभ दिन आया है, फिर मैं इनको भाग के भरोसे छोड़कर भोजनालय खोल दूं तो इनका सब फिर गड़बड़ हो जाएगा।
ऋषभदेव ने कहा रुको, सब लोग कर्म करो, सब लोग खेती करो, व्यापार करो, शिल्प करो, कमाओ और खाओ। खिलाने को भोजन था लेकिन खिलाया नहीं। अच्छा पिता अपने बेटे को अपने वसीयत का लोभ कभी नहीं देता। हमेशा अपने बेटे को एक ही बात करना चाहिए कि बेटे को बचपन से ही अपनी संपत्ति नहीं बताना चाहिए। उसको तो इस हालत में रखना चाहिए कि वो समझे कि मुझे एक कौड़ी भी मिलने वाली नहीं है। पर बेटा पढ़ेगा लिखेगा। ऋषभदेव चाहते तो कर सकते थे वसीयत के लिए, उन्होंने कहा नहीं, इनको भूखे रहने दो। उन्हीं भूखे प्राणियों को खेत पर लेकर खेती करना सिखाया, फल फूल भक्षण करना सिखाया, पुरुषार्थ करना सिखाया। और जैसे लोग पुरुषार्थ करने लगे, असी मसी कृषि वाणिज्य और शिल्प, जैनियों ने, वैश्यों ने, क्षत्रियों ने कृषि करना छोड़ दिया। ऋषभदेव ने सबसे पहले कृषि का उपदेश दिया। उनका नारा था ऋषि बनो या कृषि करो। व्यापार तो बाद में है, पहले कृषि का उपदेश दिया। और कृषि करके उनको आजीविका के साधन बनाए। जैसे जैसे लोग कर्म करते गए, वैसे वैसे यहां पर धर्म का परिवर्तन होता गया। और ऋषभदेव के सबसे बड़े उपकार, आज महावीर स्वामी की अपन जयंती मनाते हैं, निर्माण महोत्सव मनाते हैं, उससे ज्यादा उत्साह पूर्वक आपको आदिनाथ जयंती और आदिनाथ निर्माण महोत्सव मनाना। महावीर के जितने उपकार हैं उनसे कई गुने उपकार आदिनाथ के। महावीर स्वामी तो मात्र एक धर्म के प्रवर्तक थे। पंच महाव्रतों के ऊपर उन्होंने जोर दिया, अहिंसा के ऊपर उन्होंने जोर दिया, मोक्ष मार्ग को प्रशस्त किया। लेकिन ऋषभदेव ने तो संसार को प्रशस्त किया जिसमें तुम जीते हो। ऋषभदेव के यदि उपकार माने जाएं तो संसार का ऐसा कोई भी वर्ग नहीं है जो ऋषभदेव के द्वारा किए हुए उपकारों से उपकृत ना हो। ऋषभदेव मात्र जैन धर्म के ही उपकारक नहीं है, ऋषभदेव जन जन के उपकारी है। जन जन के उपकारी है। उन्होंने जन जन के जीवन को जीना सिखाया। हम प्रचार नहीं कर पा रहे, हमारी आवाज दुनिया तक नहीं पहुंच पा रही, हम दुनिया को नहीं बता पा रहे। आज संसार में जितनी खेती हरिया रही है, जितनी खेती हरी भरी हो रही है, इस खेती के निर्माता कौन थे? आज हर किसान के खेत पर, हर किसान के घर में ऋषभदेव की यशोगाथा होना चाहिए, उनका चित्र होना चाहिए। हर किसान के घर में लगा रहना चाहिए कृषि निर्माता, कृषि को उपकार करने वाले ऋषभदेव। धर्म की बात नहीं कह रहा हूं, कृषि तो सब करते हैं, सब अनाज खाते हैं। हर कृषक के पास ये आवाज पहुंचना चाहिए कि आज जो कृषि तुम कर रहे हो, आज कृषि से अन्न उपजा रहे हो, यह उपजाने की कला सबसे पहले
ऋषभदेव ने चलाई थी। हर व्यापारी की दुकान में ऋषभदेव का फोटो होना चाहिए, क्योंकि ये व्यापार की कला किसने सिखाई थी? ऋषभदेव ने। हर व्यापारी को सुबह उठकर उनको नमस्कार करना चाहिए, उनकी फोटो होना चाहिए, उनको नमस्कार करके मंगल करना चाहिए कि आज सारे जगत में जो व्यापार है वह ऋषभदेव की देन है। आज जितने उद्योग हैं, जितने शिल्प हैं, चाहे वो कुम्हार हो, चाहे खाती हो, चाहे चर्मकार हो, चाहे वो लोहार हो, ये जितने शिल्प हैं, ये शिल्प का उपदेश भी देने वाले ऋषभदेव हैं। यानी एक जितने उद्योग, लघु उद्योग जितने होते हैं, इन सब तक आवाज पहुंचाना चाहिए कि आज जो तुम्हारे पास शिल्प है, लोहार है, खाती है, ये सब कला को सिखाने वाले आदि ब्रह्मा ऋषभदेव हैं। इसलिए 24 तीर्थंकरों में किसी को प्रजापति नहीं कहा, प्रजापति की उपमा ऋषभदेव को दी जाती है। सारे धर्मपति हैं, धर्म के स्वामी हैं, धर्मात्माओं के, मात्र ऋषभदेव ऐसे हैं जिन्हें प्रजापति के नाम से जैनागम में संबोधित किया गया कि हे भगवान, आपका काम नहीं था, इनका ये कार्य नहीं था, ये तो धर्म के प्रवर्तन करने के लिए अवतरित हुए थे। आज तक किसी भी तीर्थंकर ने संसार को बसाने का उपदेश नहीं दिया, संसार छोड़ने का उपदेश दिया। मैंने जहां तक तीर्थंकरों का इतिहास पढ़ा, समझा, प्रत्येक तीर्थंकर ने संसार छोड़ने का उपदेश दिया। इस संसार को छोड़ो, ये संसार पापमय है, आरंभ और परिग्रह से युक्त है, त्याग का उपदेश। ना जाने कितने तीर्थंकरों में पहले ऋषभदेव तीर्थंकर हैं जिन्हें संसार बसाने का उपदेश दिया। तो उन्हें उपवास करने का उपदेश दिया और ऋषभदेव ने रोटी खाने का उपदेश दिया। सारे तीर्थंकर कहते उपवास करो, तप है, और ऋषभदेव ने कहा रोटी बनाना सीखो कैसे बनाई जाती है। उन्होंने रोटी का त्याग कराया, उन्होंने रोटी बनाना सिखाया। जो रोटी खा के नहीं जानता है वो उपवास करने का भी अधिकारी नहीं है। इसलिए सारे जितने भी आरंभ परिग्रह के कार्य जिन्हें तुम कहते हो, उसे ऋषभदेव ने गृहस्थ अवस्था में गृहस्थों के लिए उपदेश देकर के बहुत बड़ा उपकार किया। आज हम लोग आदिनाथ को भूलने का दुष्परिणाम ये हो रहा है कि लोग मानते हैं कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी हैं। 2500 साल पहले जैन धर्म था ही नहीं, क्योंकि महावीर स्वामी को 2500 कुछ वर्ष हुए हैं, उसके पहले था ही नहीं, क्योंकि प्रवर्तक है। हमें सारे जगत को दिखाना है कि महावीर से जैन धर्म नहीं चला, महावीर प्रवर्तक नहीं थे, इसके पहले भी अनंत हो चुके हैं और ऋषभदेव इस युग के प्रथम तीर्थंकर थे। जैन धर्म किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं चलाया जाता। जैन धर्म में तो महावीर स्वामी ने शरण ली थी। जब उन्होंने जैन धर्म में शरण ली सो वो महावीर बने, और जब तक जैन धर्म में शरण नहीं ली थी संसार में भटकते रहे। महावीर स्वामी भी शरणागत थे,
जैन धर्म की, महावीर स्वामी ने जैन धर्म चलाया या महावीर स्वामी के पहले भी जैन धर्म था? और वो तो उस जैन धर्म की शरण में आए थे, सभी तीर्थंकर हैं। इसका एक ही सबसे बड़ा कारण है कि आदिनाथ जयंती और निर्माण आदिनाथ, इनको आप महावीर जयंती के समान रूप दे दो। हम जहां रहते हैं तात्कालिक कुछ ऐसे कार्य जरूर कराते हैं, इसको इतना विस्तृत रूप दो जैसे महावीर स्वामी का निर्माण महोत्सव होता है। एक सुबह से ही निर्माण महोत्सव पर अलग चहल पहल होती है, सब मंदिर की तरफ दौड़ते हैं, दीपक लेके दौड़ते हैं, लाडू लेकर दौड़ते हैं। ऐसा आदिनाथ जयंती पर नहीं होता, आदिनाथ निर्माण महोत्सव पर नहीं होता। मनाते हैं, बस मंदिरों में मना के रह जाते हैं, एक सामान दस्तूर पूरा कर देते हैं कि चलो वेदी पे आदिनाथ भगवान है निर्माण। इसका प्रचार का समय है। आदिनाथ भगवान का निर्माण महोत्सव मंदिरों तक मत मनाओ, सारे जगत में इसकी ख्याति फैले। महावीर जयंती के समान आदिनाथ जयंती का प्रचार करो। महावीर जयंती पर हम सम्मेलन करते हैं, कवि सम्मेलन करते हैं, सामाजिक कार्यक्रम करते हैं, जेलों में जाकर के कुछ उनको भी याद दिलाते हैं। तो लोग पूछते हैं कि महावीर स्वामी आपके स्वामी होंगे, आपके भगवान होंगे, उन्होंने हमें क्या दिया? हमें क्या दिया? आप महावीर जयंती मनाते हो तो होंगे, मनाओ जैनी लोग, क्योंकि वो जैनियों के तीर्थंकर हैं। उन्होंने जैन धर्म का एक प्रकार का प्रचार किया, हम क्यों मनाएं? महावीर स्वामी ने हमारे ऊपर क्या उपकार किया? उससे वो ज्यादा प्रभावित नहीं होते। वे जैनियों के तीर्थंकर, जैनियों का भगवान कहकर के टाल देते। लेकिन जब तुम ऋषभ जयंती का और ऋषभ देव का संदेशा लेके जाओगे, ऋषभ देव के उपकारों को लेकर दुनिया में जाओगे, तो दुनिया समझेगी कि ऋषभ देव मात्र जैनियों के भगवान नहीं थे, वे जन जन के भगवान थे, करुणा निधान थे, इस सृष्टि के संभालने वाले थे, सृष्टि को खुशहाली देने वाले थे। पहले तीर्थंकर हैं जो धर्म से संबंध बाद में रखते हैं, संसार से संबंध पहले रखते हैं। ऋषभ देव का सोच था, वे अपने नियम कानून से हटकर के सोच बनाया कि हम मंदिरों को कितना भी पवित्र कर दें, यदि मंदिर में आने वाले रास्ते यदि गंदे होंगे तो मंदिर भी पवित्र रहने वाला नहीं है। और धर्म का रास्ता तो संसार से ही जाता है, सड़कों से ही जाता है। यदि रास्ता हमने साफ नहीं किया तो मंदिर हम ज्यादा दिन तक पवित्र रंग रख पाएंगे। इसलिए षट कर्मों का उपदेश देकर उन्होंने संसार के रास्ते को साफ किया। कमाओ, इस तरीके से कमाओ। आज यदि ये तरीके नहीं सिखाए गए होते तो संसार लूटपाट का नरक बन जाता। एक आध 2 साल के लिए अकाल पड़ जाता है, चोरी चपाटी बढ़ जाती है, लुटेरे बढ़ जाते हैं, और जब सुकाल होता है तो लुटेरे अपने आप कम हो जाते हैं, क्योंकि उनको आजीविका मिल जाती है। तो ऋषभ देव ने इस संसार को इतना स्वच्छ और पवित्र किया कि तुम कमाना है, तुम्हें मैं कमाने का त्याग नहीं करा रहा हूं, इस तरीके से कमाओगे और इस तरीके से तुम जियोगे तो तुम्हारा संसार भी पवित्र बना रहेगा
और जो व्यक्ति मंदिर जा रहा है उस पवित्र रास्ते से गुजरेगा तो मंदिर भी पवित्र बना रहेगा, यानी मोक्ष का दरवाजा भी खुलेगा। जो सत्कर्म का भोजन करके जाएगा वो त्यागी वृत्ति बनेगा, वृत्ति बन सकता है, और एक दिन वह भगवान भी बन सकता है, भगवान का रूप भी धारण कर सकता है। ऐसे इस ऋषभ देव के अनंत उपकारों को देखकर आज 24 भगवानों का अपन ने अभिषेक किया, और हर साल तुम कैसे मनाते हो मुझे पता नहीं। मुझे तो इतना बताया गया कि बड़े मंदिर में एक आदिनाथ भगवान है, हम 10, 15, 20 लोग मिलकर के वहां लाड़ू चढ़ा देते हैं। मेरे सानिध्य में शुरू की है तो आदिनाथ निर्माण महोत्सव हर साल ऐसे ही सड़क पर पंडाल लगा करके मनाओ। और ऐसे कवि सम्मेलन, श्लोकिक कार्य करो जिससे लोग पूछे कि आदिनाथ हैं कौन। महावीर स्वामी जियो और जीने दो के नाम से जाने जाते हैं, ऋषभ देव जाने जाए, पूछेंगे वो कि आखिर आज क्या है, महावीर से बड़ा भी कोई तुम्हारे यहां है क्या। तब तुम्हारे इतिहास को जब वो पढ़ेंगे समझेंगे। आज कोर्स की किताबों में महावीर की जीवनी रखने की अपेक्षा यदि ऋषभ देव की जीवनी रखी जाए तो सारे विश्व को ऋषभ देव की जरूरत हो गई। हम पहुंचा नहीं पा रहे अपनी बात को। वो कहते हैं हम तीर्थंकरों का इतिहास कोर्स में क्यों चलाए, इन्होंने क्या किया है। लेकिन जब ये बातें जब दुनिया के सामने आएंगी तो हर भारत ही नहीं, विदेश लोग भी ऋषभ देव की इस चर्या से, सोच से, विचारों से सहमत होंगे, और उस सहमति का परिणाम ये निकलेगा कि लोग अपनी जिंदगी जीने के लिए अनैतिक कार्यों को न करके नैतिक कार्य करने का प्रयास करेंगे। आज आपके यहाँ एक आदिनाथ जयंती का निमित्त बना, हालांकि ये मिल गया तुम्हें। मेरे सोच में तो था कि शायद ये जो आगे आने वाला गांव पड़ेगा वहां 14 पड़ेगी, लेकिन कोई पुण्य था तुम्हारा कि आज तुम्हें मिल गया। क्योंकि इस समय हम जिस बिहार में कर रहे हैं उस बिहार के अनुसार रुकने की कोई भी रास्ते के प्रोग्राम में नहीं ले रहा हूं, किसी की सुन नहीं रहा, सदा तुम लोगों की सुनते आया हूं। इस बार तुम लोग अपनी मत सुनाओ, मेरी सुनो, मुझे रोको मत, मुझे जाने दो। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, ये पंक्ति को गलत करो। क्योंकि अभी नहीं, फिर मैं समझूंगा कि तुम लोग बड़े स्वार्थी हो। अभी तो ये कहो, सबसे अच्छे तो हम उन भक्तों को मानते, बोले महाराज आप एक दिन भी क्यों रुक गए यहाँ, वो तो मेरे विपरीत माने जाएंगे। जो ये कह रहे हैं कि एक दिन मिल गया, एक दिन और मिल जाए, ये मेरी पार्टी के विरोधी हैं। और जो ये कहें कि महाराज आप एक दिन क्यों रुक गए, क्योंकि एक दिन पहले आप गुरु के पास पहुंचो, तो वो मेरे समर्थक माने जाएंगे। और देखो बंडा को मैंने अपना सदा समर्थक माना है, इसलिए आप लोग मेरी पार्टी के हो तो यही कहो रुको मत, जाओ। हाँ, क्योंकि हाँ खुशी मनाओ कि हम एक महातीर्थ के चरणों की वंदना के लिए लक्ष्य बना करके चल रहे हैं। और जो पोजीशन आचार्य श्री के उवाच
प्रतिदिन आप सुन रहे हैं कि आचार्य श्री अपनी भावनाओं को किस प्रकार की दुनिया के सामने रख रहे हैं। तो यही सब सोच वही आज आचार्य श्री इस युग के आदि ब्रह्मा महावीर जो कुछ भी हैं, आज सब कुछ वही है अपने लिए। तो ऐसी स्थिति के लिए आज एक काम जरूर हुआ। मेरा मन नहीं था आज शुद्धि के लिए कहीं दूर जाए, मैं तो मंगल धाम गया। मंगल धाम गया तो वहां तो तुमने सब मंगल ही मंगल कर रखा है। हम लोगों की कोई व्यवस्था नहीं। बंडा का सबसे बड़ा शुरू से दुर्भाग्य रहा कि बंडा में मंदिर तो है, अच्छा मंदिर, भगवान अच्छे, लेकिन मंदिर में चारों तरफ कहीं भी कोई व्यवस्था नहीं है साधु संतों को रुकने की। साधु संत, आपने संतशाला भी बनाई, उसमें भी चारों तरफ मकान है, इतनी सी भी जगह नहीं है कि हम थोड़ा शुद्धि बुद्धि करने कहीं जाए। तो मैंने सोचा मंगल धाम में मिल जाएगा, क्योंकि पहले हमारे समय में तो मंडी का प्रांगण था, वो कुछ था नहीं, पर वो भी पैक ही मिला चारों तरफ से। तो हमने कहा दूसरा स्थान बताओ, तो उन्होंने कहा ये मंगल धाम है, बाजू में जंगल विहार है। जंगल धाम क्या बोलते, वो भी थोड़ा अनुकूल जैसा नहीं लगा। पर एक भूमि पुकार रही थी मुझे, एक स्थान पर कॉलोनी बना रहे, जैन कॉलोनी। एक सज्जन मिश्रा जी थे, बाबू, वो जैसे ही मैंने मंगल धाम की तरफ गया, इसका चेहरा उतर गया, क्योंकि ये मूड में थे कि वहां लेकिन अंतरंग की भावना होती है। तो बताते हैं कि बिल्ली के भाग से छींका भी टूट जाता है। उसके भाग्य से कहो या तुम्हारे भाग्य से कहो, मैं 2 स्थानों पर गया, दोनों पर शुद्धि की अनुकूलता नहीं बनी। यानी तीसरा स्थान कह रहा बाबा जी सीधे आ जाओ, और वहां गया, 2 प्लाट का मंदिर बना रहे थे। मैंने कहा या तो मुझे लाते नहीं, और मुझे लाए हो तो मेरा आशीर्वाद छोटा हो ही नहीं सकता, क्योंकि बंडा में रहने के दुख हमने भोगे हैं। क्या बात हो गई, आप भोगे ही हैं, और क्या है। मंदिर में एक ऊपर छोटा सा कमरा था, योग सागर जी महाराज हम थे, नीचे एक एलक जी महाराज थे। बहुत बड़े, सबसे बड़े मंदिर के कहीं भी कोई स्थान आजू बाजू नहीं। और अब मेरा भाव होता है कि मंदिर जब बने, इतना बड़ा बने कि कभी गुरु आ जाए तो उनको भी रहने का स्थान हो, और कभी यदि जनता जनार्दन उनके भक्त आ जाए तो उनको भी बैठने का स्थान हो। कॉलोनी वाले मंदिरों का लोभ देते हमें कि महाराज जी हम यहां मंदिर बनाए। मैंने कहा तुम मंदिर नहीं बना रहे हो, कॉलोनी के प्लाट बेचना है मंदिर के नाम से। यही सब मैंने उससे कहे, उसको तो कैसा लगा वो जाने लेकिन नियत तो यही। और मेरे जाने के बाद मैंने कहा भाई मुझे तो इतना छोटी सी चीज पसंद नहीं। तो 2 प्लाट का मंदिर था, अब वो 16 प्लाट का मंदिर हो गया। 16 ना? जी 16 प्लाट का मंदिर हो गया। क्योंकि मेरा भाव है मंदिर बने तो मंदिर भगवान के लिए कभी नहीं, मंदिर तो आप लोगों की सुख समृद्धि के लिए बनना चाहिए। मंदिर बनने के बाद लोगों को सुख समृद्धि मिले तो मंदिर से फायदा है, और मंदिर बनने के बाद यदि सुख समृद्धि नहीं बढ़ी तो मैंने तो भगवान से भी कहा हुआ है, भगवान यदि आपके बैठने पर
सुख समृद्धि नहीं बढ़ी तो हम बैठाना बंद कर देंगे, ध्यान रखना है। क्योंकि आपको तो मंदिर की जरूरत नहीं है, जरूरत तो भक्तों को है। और भक्त जहां आपको बैठा ले, चारों तरफ से फलना फूलना चाहिए। धर्म की कोई भी क्रिया हो, भक्तों को सुख समृद्धि देने वाला, तो वास्तु के अनुकूल वो स्थान जिस ढंग से बनाने का भाव चल रहा था वो ठीक नहीं था। आपके भाग्य से मैं वास्तु जानता हूं, आपके भाग्य से। मुझे तो क्या करना है, मुझे तो वास्तु का कोई, लेकिन आप लोगों के भाग्य से वास्तु जानता हूं। और वास्तु के अनुसार जो क्षेत्र और जो मंदिर बने हैं, वहां की समाज, वहां के क्षेत्र आकाश को छू रहे हैं। ये तो आप लोगों ने सुन ही रखा हो, और नहीं सुन रखा हो तो राजस्थान में जाके देख लेना, कहां क्षेत्र पहुंचे। शुद्ध बनाओ, वास्तु से बनाओ, छोटा बनाओ, लेकिन इतना अच्छा बनाओ कि वो चारों तरफ सबको सुख देने वाला। अब बात आई ये मंदिर की बात नहीं, 16 प्लाट तो हमने कर ली। हमारे यहाँ एक भूदान की परंपरा चलती थी जो आज खत्म हो गई। सबसे बड़ा दान ऋषभदेव के संबंध में कहा, बिहार या सागर वारी वासम बधु में वाम वसुधाम। हे भगवान, आप कितनी भूमि के मालिक थे, यानी आपने पहले पूर्व भव में कभी भूमि दान दिया होगा। जो दान देते हो वही फलता है। एक व्यक्ति वो है जिनके रहने को भी मकान नहीं है, फुटपाथ पर जिंदगी बिताते हैं, क्योंकि इन्होंने कभी भूमि दान नहीं दिया। एक वो है जिनके यहाँ भूमिदार जमींदार कहलाते हैं, इन्होंने कभी भूमि दान किया होगा। बड़े बड़े दान बंडा वालों ने दिए होंगे, लेकिन आज आदिनाथ जयंती पर भूमि दान देना है। यानी 16 व्यक्ति 14, 2 तो उसने दान दे दिए, 2 प्लाट तो उन्होंने अपनी तरफ से दान बोल दिए, जिनकी भूमि है मिश्रा जी की। 14 प्लाट हैं, एक एक प्लाट एक एक परिवार लेकर के। और जिनेंद्र भगवान को 3 आवास दान देना चाहिए। भगवान के लिए भूमि दान देना, जिस भूमि पर भगवान जी विराजमान होंगे। भूमि दान देने का अर्थ है वह भूमि पालक बहुत बड़ा जमींदार बनता है। दूसरा दान देना चाहिए गुरुओं के रहने के लिए, जहां पर गुरु लोगों का आगमन हो। तीसरा दान देना चाहिए जहां पर जिनेंद्र देव के भक्त, धर्मशाला आदि, इनके लिए भूमि दान देना चाहिए। अभी चौलेश्वर के अंदर भूमि दान का प्रसंग उठाया, 100 बीघा लोगों ने भूमि दान दी। 100 बीघा, एकड़ कितना होता है लगा लेना। 100 बीघा भूमि दान दी, और दान की भूमि पे ही क्षेत्र बनेगा वहां। आप लोगों को भी आज आदिनाथ जयंती पर भूमि दान देना है। भूमि दान के 3 रूप रख दो। एक वह जो बड़ा आदमी, कोई धन्ना सेठ हो, पूरी भूमि 16 प्लाट लेकर के और मंदिर के लिए दान दे दे, लेकर के। नहीं बने, इतना बड़ा धन्ना सेठ ना हो तो एक एक प्लाट करके 14 लोग आ जाए। और जो जघन्य क्वालिटी के हैं मध्यम, उनका भी मेरा भाव है। आज भली वो गरीब हैं, कल उनके पास इतनी जमीन हो कि खुद की जमीन में मकान हो और खुद की जमीन में अनाज हो। भूदान देने वालों को 2 रूप मिलेंगे, खुद की जमीन का मकान हो और खुद के खाने की जमीन में अनाज हो, तो वे भी लोग भी अपने समृद्ध बने। 3 रूपों में आप बता दें। और जिनको
दर्शकों, अभी आप देख रहे थे परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में मध्य प्रदेश के जिला सागर की पावन भूमि स्थित श्री 1008 देवादिदेव पार्श्वनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर बंडा में मनाए जा रहे आदिनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक दिवस का विशेष प्रसारण। दर्शकों, अब समय है आप सभी से विदा लेने का। हम पुनः उपस्थित होंगे आप सभी के समक्ष। आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सकल दिगंबर जैन समाज, बंडा, जिला सागर, मध्य प्रदेश।